हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2019। इससे पहले हमने 20, 21, 22, 23 के जो पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट किए हैं। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक, जो ईयर रहेगा वो 2019। तो क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू। एक शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका क्लास 9 से रहेगा। जैसे हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होता है, तो वहां पे ये चीज होती है। तो 2n² से हम वहां पे, जैसे वहां पे KLMN शेल होती है ना, तो वहां पे 2n² से हम वहां पे इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं। तो ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2, कैओलिनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। जो कैओलिनाइट होती है वो कौन सी मेटल की ओर होती है, तो वो हमारे पास एल्यूमिनियम की ओर होती है। उसके बाद क्वेश्चन 3, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन इन KO2 इज। हमें बतानी है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है KO2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेथड आपको समझाया हुआ है कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है उसको x मानो, बाकी उसको लिखो। देखो K की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है, +1 में होती है, क्योंकि 19 इसका एटॉमिक नंबर है। 2, 8, 1 हम जब लिखते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो +1 जैसे होती है। अब हमें ऑक्सीजन की निकालनी है, तो 2x, और कोई भी चार्ज यहाँ पे है नहीं तो 0। 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोर शोज केमिलुमिनेसेंस। कौन सी जो एलोट्रोपिक फॉर्म होगी फॉस्फोर्स की वो केमिलुमिनेसेंस दिखाएगी। देखो ये वाला है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन 1, व्हाइट फॉस्फोर्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला है ना 19 वाला, ऐसे लग रहा है कि पीवाईक्यू पे ही बेस्ड आया है पूरा का पूरा। द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4 NO2O2 इज दिस। हमें बताना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, पहले 22 में भी डिस्कस किया हमने, 23 में भी किया और मे भी 21 में भी किया है। तो ये वाली चीज देखो रिपीट होते हैं चीजें। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स से। तो रेट हम कैसे लिखेंगे, पूरा नहीं लिख के दिखाऊंगी, हम लिखते हैं कि रेट किसके इक्वल होता है। रिएक्टेंट की टर्म में हमें लिखना होता, तो ये लिखते हैं -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt। लेकिन यहाँ पे हमें NO2 चाहिए, तो यहाँ पे NO2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड है तो प्लस के 1/4 DNO2/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNO2 वाला ऐसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी है 6.79 10⁻⁴। ये 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमारे पास आ जाएगा। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। यही वाली चीज आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही सेम आएगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 6, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन दिस इज। हमें बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो कैसे लिखते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस में RT/NF। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, और होता है यहाँ पे ln ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लिख देंगे सिंपल E माइनस E इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस में RT/N। N क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 हो जाएगा, ln ऑफ प्रोडक्ट में कोई भी आयन नहीं है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। रिएक्टेंट में हमारे पास Ag+ है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे Ag+ वाला अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे प्लस दिया गया है, लेकिन हमारे पास माइनस है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद इस Ag+ को हम क्या लिख सकते हैं, इनो शेल माइनस में RT/F और ln ऑफ Ag+, और यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर लेके आएंगे तो। अब ln में क्या होता है, अगर हमारे पास ln a की पावर b है तो वो हो जाता है b ln a। तो ये माइनस आगे आएगा, जैसे ये माइनस आगे आएगा तो ये वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। उसके बाद क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस हम 16 ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं। तो ओस से टेपो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सेलेनियम दिया गया, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना तो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो जिस भी साइड हमारे मोल्स हैं वो प्रोडक्ट साइड ज्यादा होंगे, वहां पे अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे देखो गैसियस मोल्स इक्वल है, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यहाँ पे इसका, यहाँ पे सॉलिड को नहीं काउंट करना होता, गैस को काउंट करना होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो ये बैकवर्ड जाएगी, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें इधर रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो इधर भी अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड जाएगी, तो ऑप्शन 3 है हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज नॉट 0 फॉर विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है इनमें से कौन से सब्सटेंस की है वो 0 नहीं होगी 298 केल्विन पे। तो हमारे पास जब भी कोई एलिमेंट है या कोई भी मॉलिक्यूल मेटल जो भी आप बोलो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, तभी उसकी एंथैल्पी 0 होती है। तो यहाँ पे Cl2 गैस होता है, ठीक बात है, लेकिन हमें पता है कि ब्रोमीन है वो लिक्विड के जैसे होता, गैस नहीं होता। कार्बन है ग्रेफाइट होता, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे ब्रोमीन है वो गैस के जैसे दिया गया है, तो यहाँ पे इसकी जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है वो 0 नहीं होगी, तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नोट शेल। ये हमें दिए गए हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, हमें बतानी है ई नोट शेल। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, सिंपल आपको पता है कि ई नोट शेल है ना वो कैथोड माइनस एनोड होती है। तो यहाँ से हमें देख के ये डिसाइड करना होता है कि कैथोड किसको ले, एनोड किसको ले, बस इतनी सी इसमें बात होती है। हमें पता है कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होता है, एलोन से याद रखो, एलोन में क्या होता है, एनोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, ऑक्सीडेशन होता है उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पता है कि यहाँ पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका यहाँ पे रिडक्शन होएगा। तो यहाँ पे 0.76 है और यहाँ पे 0.17 है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0.17 है, यहाँ पे माइनस में क्या होता है, माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाली चीज बड़ी है तो कॉपर का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होएगा, कॉपर वाली रिएक्शन, और एनोड पे क्या होगा, जिंक वाली। अब कर लेंगे, कॉपर वाली कैथोड पे है तो इसका पोटेंशियल ये है माइनस में, इनटू में माइनस ऑफ 0.76 एनोड का, तो ऐसे इसको करेंगे तो 0.59 वोल्ट आएगा। ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने ये करना था। उसके बाद क्वेश्चन 11, द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल होता है, h/mv के। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.624 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -34। मास को हमने ग्राम में दिया है, किलोग्राम में बदलना है तो 100/1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में v की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से तो देखो ये चीज कैंसिल हो गई, एज इट इज यही बच गया, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, ये रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो कौन से दिखाते हैं, जिसके पास क्या हो, एक से ज्यादा लिगेंड हो, वहां पे बॉन्ड बनाने के लिए वो वाले लिंकेज दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बस यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है दोनों के लिए, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास NO2 है, वो एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 12 का। उसके बाद क्वेश्चन 13, डेल्टा जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से रहेगा। तो अगर हमारे पास डेल्टा जी हमें बताना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, वो लेस देन 0 होगा, मींस नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14, द ईएमएफ ऑफ द सेल CD से CdCl2.5H2AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है फ्री एनर्जी चेंज। तो फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा जी माइनस में NF इनोशियल, एन की वैल्यू, बस एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो CdCl2 है तो कैसे होगा, CD2+ कैसे गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे, तो एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500 है और ई शेल की 0.7 है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा -35.1 किलो जूल, तो ऑप्शन 4 है हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, हाल हेरोल्ट प्रोसेस इज रिलेटेड विद द मेटलर्जी ऑफ विच मेटल। तो ये तो फिक्स बात है कि हाल हेरोल्ट प्रोसेस है वो कौन सी मेटल के लिए यूज होता है, तो वो हमारा होता है एल्यूमिनियम मेटल के लिए। तो क्वेश्चन 15 का हमारे पास ऑप्शन 1 है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 1 to 15 क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।